हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का। ये डायग्राम दिया गया है और क्वेश्चन दिया है। यही पढ़ के समझते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ एंड बाय रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। गाइस, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी जो सी डी समांतर है ई एफ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, इनमें कॉमन क्या है, सी डी। तो यानी कि ए बी भी समांतर क्या हो गया, ई एफ के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, और ई एफ समांतर किसके हो जाएगा, ए बी समांतर किसके हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रीजन लिख दिए समांतर रेखा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये रेशो में जो दिए गए हैं आपके बाय और जेड की वैल्यू, जिसमें बाय की वैल्यू है 3, 7 की जेड की वैल्यू है 7। तो उसको हमने क्या करा है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, आपकी रेशो वाली वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दिया है, जिसमें हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो वाई इजिकल्स में 3 हो गया, जेड इजिकल्स में 7 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। क्लियर है। तो गाइज, अब अगर आप ध्यान से अपनी दृष्टि को अच्छे से यहाँ देखें, तो यहाँ अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे आप देखेंगे इन पैरेलल लाइंस में एक्स और जेड को। तो एक्स देखिए, एक त्रियक रेखा जा रही है, तिरछी रेखा, उस पर एक्स इस साइड बना हुआ है और जेड उस साइड बना हुआ है, उसी लाइन पे। तो ये आपको याद होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो कि एक ही लाइन पे एक साइड पे एंगल बन गया और एक साइड बन गया और उसके अपोजिट साइड में दूसरा एंगल बन गया। जैसे कि ये एंगल बन गया एक्स और ये उसी लाइन में दूसरी साइड बन गया जेड। तो ये कौन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये पैरेलल लाइन पे बने हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू में जेड। रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। शॉर्ट में लिख दिया, आप फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। एक्स इजिकल्स टू में क्या हो गया हमारा, जेड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि इसका हमने इलाज कर लिया, अब हम इसका भी इलाज देखें। एक्स और वाई क्या है, एक ही लाइन पे एक ही साइड, अंदर की साइड बने हुए हैं ये एंगल। तो आपको याद होगा, जब एक ही लाइन पे एक ही और एक ही साइड पे जो एंगल बने होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, और वो एंगल हमारे को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ऐसे एंगल कौन कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस के y इजकल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सह अंतः कोण। क्लियर है। आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से, ये कौन से एंगल होते हैं इस तरीके के, को इंटीरियर एंगल्स। गाइस, अगर आप अपनी नज़रों को यहाँ डालें तो x इजकल्स टू में क्या होता है, जेड, और यहाँ पर x की अगर हम जेड लिख सकते हैं तो लिख दीजिए जेड प्लस के y इजकल्स टू में 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, हमने अभी गिवन है क्योंकि हमने वैल्यू लिखा है। क्लियर है। अब जेड प्लस के बाय इजकल्स में क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया। तो गाइज, अगर आप ध्यान से देखें, जेड और वाई की वैल्यू हमें पता है, जो कि रेशो फॉर्म में यहाँ पे दी गई है। तो वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 7 है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 7 है, वाई की वैल्यू क्या हो गई, 3 है, इजकल्स टू में क्या हो गया, 180 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10a इजकल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 7 और 3 कितने होते हैं, 10, और ये यहाँ पर 10 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। तो चलिए भेज देते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, क्यों 0 से 0 कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 80 डिग्री आ गई ए की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। अब हम ए की वैल्यू को इन दोनों में रख सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो हम क्या करते हैं, जेड में रख देते हैं। ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, जेड में रखेंगे। तो आप लिख दीजिए यहाँ रीज़न, ए के मान को जेड के मान में रखने पर, ठीक है। आप अपने मन से कोई इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर लेना इसे, ठीक है गाइस। ए की वैल्यू को जेड की वैल्यू में रखने पर, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या है बेटा, 7a। जेड इजकल्स में क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई में 18, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जेड इजकल्स में 7 मल्टीप्लाई 18 कितने होते हैं, 126। और जबकि ये डिग्री है, रेशो है, तो डिग्री फॉर्म में होगा,
ठीक है। अब जेड की वैल्यू हमें पता चल गई 126। तो गाइज हम जेड की वैल्यू जो 126 है, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 126 लिख सकते हैं। रीज़न अगर आप डालना चाहें तो लिख दीजिए एक्स इजिकल टू में जेड। ठीक है, आ गई समझ में। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 126 मिल गई। x इज में जेड है इस रीज़न से। तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो अपन ने स्टार्टिंग करी थी, हमने जो मुहिम स्टार्ट करी थी सॉल्यूशन की, वो हमारी यहाँ पर एंड होती है। तो इसका मतलब हमारा ये सवाल हो चुका है। हमें क्वेश्चन में फाइंड x करना, तो हमने फाइंड x की वैल्यू कर दी है। गाइज क्वेश्चन कैसा लगा, साथ में आंसर का सॉल्यूशन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए प्लीज़ यार एक शेयर लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।